Assalamu alaikum ji. I am back with the second video of the first chapter, which is arithmetics, and today we're going to be studying basic operations. Alright ji. The first basic operation that we have is addition. Addition को हम अक्सर sum करना भी कहते हैं. These are going to be very basic things, but I want to include them in my lectures ताकि जिन लोगों को ये इसमें भी इस तरह के operations के अंदर भी मसला होता है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके. Most people they don't study maths in A level, so they forget a lot of things. Anyways, we're going to be very quick over here. Addition के अंदर I have two sums in front of you. What you have to do is that you have to start from the right hand side. This is the right side and this is the left side. ठीक है. राइट साइड से आपने नंबर जो एक दूसरे के ऊपर लिखे हैं उनको ऐड करना स्टार्ट कर देना. तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7. 4 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12. लेकिन 12 पूरा नीचे नहीं रखते. हमें पता है कि हम खाली जो सबसे आखिरी डिजिट होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो पहला डिजिट होता है उसको कैरी ले लेते हैं ऊपर. इस तरह ऊपर नंबर लिखने को कैरी लेना कहते हैं. देन जब हम 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हम ये जो नंबर हमने कैरी लिया हुआ है इसको भी साथ में ऐड कर देंगे. सो 3 + 1 4 + 1 5 हो जाएगा हमारा आंसर. सो द सम ऑफ दीज टू इज गोइंग टू बी 527. Similarly, over here we're going to start adding from the right. We have 3 + 1 is 4. Then 9 और 1 को ऐड करना है. 9 और 1 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा आंसर. लेकिन यहाँ पे हम 10 में से सिर्फ एक नंबर विच इज़ 0 उसको लिखते हैं. 0 के बाद जो एक 1 यहाँ पर रह गया इसको हम कैरी ले लेते हैं और कैरी को वंस अगेन आपने ऐड करना है विद 7 एंड 5. सो 7 + 1 इज़ 8 + 5 इज़ 13. 13 का भी 3 लिखेंगे और 1 को कैरी ले लेंगे. अब 7 और 1 8 और 6 14 रह गया पीछे. तो क्योंकि अब 7 और 6 के पीछे कोई और नंबर नहीं है अब आपने 14 पूरा का पूरा नीचे लिख देना है एंड 14304 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. The next operation is subtraction. Subtraction is also known as difference. So in the question he can ask you find the difference of the two numbers. That would mean कि वो आपको subtract करने को कह रहा है. सब्ट्रैक्शन के अंदर भी रूल सेम है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. अब आपने ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है. पहले आप ऐड कर रहे थे बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी बिकॉज एज वी कैन सी ओवर हेयर द नंबर एट द टॉप इज़ स्मॉलर देन द नंबर एट द बॉटम. ठीक है. तो अब इस केस में हम क्या करें. इस केस में हम पीछे से एक नंबर को कैरी ले लेते हैं. सो वी हैव 6 ओवर हेयर. हम 6 को काटेंगे. 6 के पीछे में से एक निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा 5 और 6 में से एक को जो है वो यहाँ पे कैरी ले लेंगे. कैरी लेने के बाद 1 और 3 दोनों कंबाइन होके जो है वो 13 बन जाएंगे. नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 6 फ्रॉम ये 1 इरेज हो रहा है बार बार फ्रॉम दिस 13 होल राइट. सो you're gonna get 7. Similarly now 5 is smaller than 9 so you have to take 1 कैरी. पीछे 1 ही है. 1 से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता. ये 0 रह जाता है और फिर हम 1 जो है वो यहाँ पे 5 के साथ कैरी लेके 15 बना सकते हैं इसको. 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67. Preferably we should use the same color. So 67 over here is going to be your answer. ठीक है जी. इसी तरीके से यहाँ पे अब हमारे पास एक दूसरा सम है. 4 जो है वो बड़ा नंबर है. सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट. इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. 4 में से 2 माइनस करें आंसर आता है 2. बट नाउ 3 जो है वो 9 से छोटा है. तो क्या करना है हमने. दैट्स राइट हम लोगों ने कैरी लेना. लेकिन कैरी जिस नंबर से लेना है वो नंबर इटसेल्फ 0 है. उससे हम कैरी नहीं ले सकते. तो उससे पिछले नंबर से फिर कैरी लेना है. जब उससे पिछले नंबर से कैरी लेंगे तो किस तरीके से वो कैरी काम करेगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओवर हियर वी हैव 2 0 3 एंड 4 एंड वी वांट टू टेक अ कैरी फॉर दिस 3. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ. नाउ वी कैन सी ओवर हियर दैट ये 0 जो है इससे कैरी नहीं लिया जा सकता. तो हमने फिर पहले 2 से कैरी लेना होगा. कैरी लेके जब एक नंबर को आप कैरी लेते हो तो उसको आप एज ए डिजिट ऐड करते हो. एज ए टेंथ डिजिट ऐड करते हो
दूसरे नंबर के पीछे। जब आप 2 से एक कैरी लोगे तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 1, और कैरी लेने के बाद 1 जो है वो 0 के पीछे आके लग जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 10। नाउ यहाँ से जब आप आगे कैरी लोगे तो ये 10 पूरा का पूरा कटेगा और पीछे बच जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1 एज अ कैरी। ठीक है, 10 की जगह पे टेक्निकली 9 आया। मैं इट वुड बी बेटर इफ आई जस्ट इरेज दिस एंटायर 10 and I add 9 in its place। समझ आ रही है आपको? So now you have 13 जिसमें से आपने 9 माइनस करना है, 13 में से 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। Then you have 9 जिसमें से आपने 6 माइनस करना है, 9 में से 6 माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 3। And then you have 1 जिसमें से आपने 1 को माइनस करना है तो आंसर आता है 0। Your final answer is going to be 342। Once again, these are very basic things, but we have to revise them since it's been a very long time that we've done it, and I want this to be a very comprehensive, complete sort of a क्या कहते हैं lecture series for you guys. Next up we have multiplication. Multiplication is also known as product. So when you are asked to multiply two numbers, you can also be it can also be said कि आप दो numbers का product बताएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, हम खुद यहाँ पे लिख लेते हैं। What if we have to multiply 165 with 13? ठीक है, now what we're going to do is we're going to write the numbers like this, 165 and then 13 को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने इसको पीछे करके लिख दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड वंस अगेन। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई 5 विद 3। जो नंबर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 15। लेकिन बिल्कुल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह यहाँ पर भी अगर एक 2 डिजिट नंबर ये आता है as a product, right, what you're going to do is you're going to only write the right digit जिसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं, एंड जो दूसरा लेफ्ट वाला डिजिट होगा उसको आपने कैरी ले लेना। ठीक है, फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग एसेंशियली इज दैट वी आर टेकिंग दिस नंबर at the bottom and we're multiplying it बारी बारी with all the numbers at the top। ठीक है, सो 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। 18 में ये जो 1 आपने कैरी लिया हुआ है इसको आपने ऐड करना है। ठीक है, सो 18 में जब आप इस 1 को ऐड करते हो तो आंसर आता है 19। 19 का 1 वंस अगेन कैरी ले लेंगे। अब 3 इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 3 एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड दिस वन, सो योर आंसर इज नाउ गोइंग टू बिकम 4। ठीक है, नाउ अगर 165 को खाली 3 से मल्टीप्लाई करना होता देन दिस वुड हैव बीन आवर फाइनल आंसर, बट एज वी कैन सी वी आल्सो हैव अ 1 ओवर हेयर। हमने टोटल 13 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमने 13 से मल्टीप्लाई करना है मैं यहाँ पर 495 को लिख लेता हूँ ताकि यहाँ से आगे मैं इस जगह पे कंटिन्यू कर सकूँ। सो 495 के नीचे जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट है उसके नीचे हम लगाएंगे एक क्रॉस। इस क्रॉस को लगाने के बाद अब हम जिस तरह हमने 3 के साथ बारी बारी तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया उसी तरह अब हम 1 के साथ ऊपर वाले नंबर के तमाम डिजिट्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। So what we're going to do is we're going to multiply 1 with 5 और 5 को इस तरह से 9 के नीचे लिख देंगे। Then we're going to multiply 1 with 6 और 6 को यहाँ लिख देंगे, then 1 with 1 and 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। Now the second step is to add these two numbers and for this addition this cross is very important। अगर यहाँ पे एक तीसरा डिजिट होता for example 2, राइट, असल में नहीं है, मैं बाद में इसको रेज कर दूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 होता तो फिर 2 को मल्टीप्लाई करने 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते विद 165 तो हम यहाँ पे 2 दफ़ा क्रॉस लगाते और इन 2 क्रॉसेस के बाद यहाँ से 2 के प्रोडक्ट्स को लिखना शुरू करते। ठीक है, however that is not the case, so we're just gonna go ahead and erase this and this as well। Now the next step is to add these, राइट। सो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, सिंपली 5 आ जाएगा।
9 के नीचे 5 है, 9 और 5 का सम जो है वो 14 होता है। 14 के लिए हमें पता है हमने 4 लिखना है और 1 को कैरी ले लेना है। अब 1, 4 और 6 का सम 11 होता है, 1 लिखेंगे, 1 को कैरी ले लेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो 2 लिखा जाएगा। सो 2, 1, 4, 5 is going to be the product of 165 and 13. You can even go ahead and check it in your calculators. अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव डिवीजन। डिवीजन की दो टाइप्स होती हैं जी, एक होती है लॉन्ग डिवीजन और दूसरी होती है शॉर्ट डिवीजन। we're going to have a look at both of them. First up, we're going to talk about short division. Short division के अंदर आपने करना ये है कि let me just write an example in front of you. Now this is an example. अब इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि हम कैसे डिवाइड करते हैं 85,932 को 3 से, ठीक है। हमने एडिशन से लेकर मल्टीप्लिकेशन तक ये देखा कि हम राइट से स्टार्ट करते हैं, बट फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, राइट। वी आर गोइंग टू डिवाइड 8 विद 3। वी नो दैट 8 3 से डिवाइड नहीं होता, रादर 3 2s आर 6 होता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 3 2s आर 6 के बाद 2 जो बच जाएगा 8 में से 6 को माइनस करके, दैट इज गोइंग टू कम ओवर हियर, this is going to become 25. This is sort of a carry. अब 325 को 3 से डिवाइड करूंगा, मुझे पता है 3 into 8 is 24. So I'm going to cancel this all together. I'm going to write 8 over here. अब 24 आया था, 25 आना चाहिए था, तो 25 और 24 का डिफरेंस 1 है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर 3 6 आर 18 होता है, जो कि 19 से छोटा नंबर है। आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी नंबर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आता है, आप उससे छोटा 3 का मल्टीपल जो है वो इसमें से माइनस करते हो, और वो जितने नंबर का मल्टीपल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे छठा मल्टीपल है 3 का 18, उस नंबर को आप ऊपर लिख देते हो। अब 19 को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे और यहाँ पे 3 के साथ कैरी लेकर आएंगे वंस अगेन 1 को, ठीक है। अब 1 को हम 3 के साथ कैरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि 19 में से हमने 18 को माइनस किया तो आंसर आया 1। और 18 कहाँ से आया था? 18 जो है वो आया था जब हमने 3 को 19 को 3 से डिवाइड किया था, तो 6 टाइम्स 18 था, पीछे 1 रह गया था। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव टू डिवाइड 13 विद 3। 13 को 3 से डिवाइड करें, आपका आंसर आएगा 4 और पीछे रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। सो वी आर गोना राइट 4 at the top over here and 1 इसके साथ आ जाएगा। फिर 3 को 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर फॉर शॉर्ट डिवीजन। इसी सम को अगर हम लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें पहले एक साइन बनाना पड़ेगा। दैट साइन गोज समथिंग like this. So we're going to write the big number inside. This is 85932 and we're going to write the number in the denominator outside. ठीक है जी। इसके अंदर we need to familiarize with ourselves with some terms. ये जो नंबर है this is called the dividend. ये जो नंबर है this is called the divisor, ठीक है। डिविडेंड और डिवाइजर अभी तक दो टर्म्स हैं, दो और टर्म्स जो हैं वो जब हम डिवीजन को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद सामने आएंगे। I've just cleared some space on this side ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। Now the calculation is very simple. Once again you have to start from the left hand side. 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2s are 6 आंसर आएगा, और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 2। अब क्योंकि 2 3 से छोटा है, 2 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, इस 5 को आपने नीचे लेके जाना है, इसको कहते हैं कि we bring it down, if the 5 is brought down. Now when the 5 is brought down, it comes over here and it becomes 25. Now we know that 3 8s are 24 होता है। So you can see that the process is very similar to what we did for short division, but यहाँ पे हम एक एक चीज़ को लिख रहे हैं, ठीक है। And this is actually very useful
आगे जाके जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़। अब 24 माइनस करते हैं, आंसर आ जाता है 1। नेक्स्ट अप we're going to bring this 9 down and write it down over here. 3 6 are 18, right? Then once again we have another one, we bring down this 3 and we get a 13, ठीक है। now 13 यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ी सी पूरी होगी, what we're gonna do is we're gonna continue from here. now we know that 13 3 4s are 12 होता, right? so मैं 13 के नीचे यहाँ पे 12 रख देता हूँ और 1 बच जाता है। फिर वंस अगेन इस 2 को अब हम नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे तो ये इवेंचुअली यहाँ से होता हुआ इधर आ जाएगा। एंड लास्टली 3 into 4 is going to give us 12 and we're not going to have anything left behind। सही है। अच्छा, अब दो टर्म्स हमने पहले सीखी थी, डिविडेंड और डिवाइजर। दो टर्म्स मैं आपको अब बताऊंगा। एक जो आंसर आया हमारा एट द टॉप ओवर है, दिस इज नोन एज द कोशेंट, ठीक है। एंड ये जो पीछे नंबर एंड पे बच जाता है, विच इन दिस केस इज 0, दिस इज नोन एज द रिमाइंडर, ठीक है। नाउ कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर ऑन। क्योंकि 85,932 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल था, मतलब कि 3 के टेबल में आता था या 3 का मल्टीपल था, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आया। अगर यहाँ पे 3 होता, फॉर एग्जांपल 2 की जगह पे, तो दिस वुड हैव बीन आल्सो 13। एंड ये जब 13 होता तो फिर यहाँ पे एंड पे हमारे पास एक नंबर बच जाता 1, विच वुड हैव बीन आवर फाइनल रिमाइंडर, क्योंकि फिर आपके पास यहाँ पे ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था पीछे, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड बेसिक ऑपरेशन में हमें पता होना चाहिए कि डिवीजन कैसे की जाती है। अच्छा, डिवीजन स्पेशली शॉर्ट डिवीजन के लिए आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो नंबर आप डिवाइड करना चाह रहे हो किसी दूसरे नंबर से, वो एक्चुअली डिवाइड होता है या नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप डिवाइड करते हो नंबर को, eventually वो होता नहीं है, and you just waste a lot of effort. So it's easy for us to first check whether a number is going to divide another number or not, right? उसके लिए हम divisibility rules इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा 932 एक नंबर था, इसको हमने 3 से डिवाइड करना था। शॉर्ट डिवीजन करने से पहले अगर हमें ये पता हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, इट्स वेरी यूजफुल टू नो दैट। फॉर डिफरेंट नंबर्स देयर आर डिफरेंट डिविजिबिलिटी रूल्स। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। यूजुअली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 अगर उसका लास्ट डिजिट इवन है। फॉर एग्जांपल ओवर हियर वी कैन सी 32 का लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, दैट इज व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 2। 196 का लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट ही 6 है, तो दीज आर नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। इवन दिस नंबर दैट वी हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ अस, इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 2 है, इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। फॉर 85932 जो नंबर हमने पहले यूज किया, मैं यहाँ पे टिक क्रॉस लगाता जाऊंगा वेदर इट इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स और नॉट, राइट। नाउ फॉर 3 जो तमाम डिजिट्स को ऐड करके सम आता है उनका, दैट सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर वो सम डिविजिबल है 3 के साथ, तो जो बड़ा नंबर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सो 85932 के केस में, या पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। 855 जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैं इसके तीनों डिजिट्स को 8, 5 और 5 को एक दूसरे के साथ ऐड करूं तो आंसर आता है 18। इसका मतलब है कि 18 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए 855 पूरा भी 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं 313 देखूं, 313 के तीनों डिजिट्स 3, 1 और 3 को ऐड करूं, आंसर आता है 7। 7 is not a multiple of 3। This means that since 7 cannot be divided by 3, जो 313 पूरा बड़ा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 8 और 5 को हमें पता है, पहले हमने इसको पिछली स्लाइड में डिवाइड किया, बट हम इसको देख लेते हैं एक दफ़ा।
तो अगर हम 8 और 5 को ऐड करें 13 आता है, 13 और 9 ऐड करें 22 आता है, 22 और 3 ऐड करें 25 आता है, और फिर उसमें 2 ऐड करें तो इसका सम जो है वो 27 आता है. 27 is a multiple of 3, that is why this is also going to be divisible by 3. अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को देखना पड़ेगा. अगर वो लास्ट 2 डिजिट्स एज अ 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल हैं, तो फिर वो पूरा बड़ा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 56 है ये 4 के टेबल में आता है. 14s आर 56 होता है. इसका मतलब है 3 4 5 6, या इनफैक्ट 56 के पीछे कुछ भी लिखा हुआ होता, इट वुड बी डिविजिबल बाय 4. 516 के केस में भी आप देख सकते हैं कि 16 क्योंकि डिविजिबल है तो 516 पूरा भी 4 से डिविजिबल होगा. एंड सेम गोज फॉर दिस एग्जांपल एज वेल. Now for 85932 we're going to look at the last two digits which are 32. This is again going to be divisible by 4. For 5 the last digit should be 0 or 5. अगर कोई नंबर 5 के टेबल में आता है 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा. इन दिस केस इसका लास्ट नंबर ना तो 0 है ना ही 5 है. एज अ रिजल्ट इट इज नॉट गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 5. In order to be divisible by 6, a number should be divisible by both 2 and 3. ठीक है. यहाँ पे हुआ ये कि आई थिंक यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो ऊपर वाली नीचे कॉपी होगी, बट हम इसको एज एन एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. देखो अब हमने 2 और 3 दोनों का टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया. हमने इसके डिजिट्स को ऐड करके देखा तो इनका सम जो है वो 27 था जो कि 3 का मल्टीपल था. इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है. हमने इसका लास्ट नंबर देखा जो कि इवन है, इसका मतलब है 2 से भी डिविजिबल है. क्योंकि यहाँ पे दोनों टेक्स है, मतलब कि इन दोनों नंबर से ये डिवाइड होता है. इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिवाइड होता होगा. इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इन ऑर्डर फॉर इट टू बी डिविजिबल बाय 6. नेक्स्ट अब वी हैव 8. 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स को देखते हैं एंड दे शुड बी डिविजिबल बाय 8. So 216 over here as is a multiple of 8, that is why this entire number is also going to be divisible by 8. And then 108 is a multiple of 8, therefore this entire number is also going to be divisible by 8. Now when it comes to 85932, we need to see whether ये जो 932 है ये 8 के टेबल में आता है या नहीं आता. ठीक है. Now I understand it can be a little tricky, बट के टू फाइंड आउट के यार ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बड़ा नंबर है इटसेल्फ, 3 डिजिट नंबर है. बट आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि यार अच्छा 800 तो ऑब्वियसली 8 के टेबल में आता है और फिर 880 भी 8 के टेबल में आता है, राइट. तो अगर मैं 932 में से 880 माइनस कर दूँ पीछे रह जाएगा 52, राइट. अगर 932 8 के टेबल में आता है तो फिर ये 52 को भी 8 के टेबल में आना चाहिए बिकॉज 880 8 के टेबल में आता है, राइट. सो 880 के बाद 8 के ही मल्टीपल्स ऐड करोगे तो 932 भी 8 का मल्टीपल होगा. सिंस 52 इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 का टेबल, that is why 932 is also not going to be divisible by 8, and hence this entire number is also not going to be divisible by 8. 9 का जो टेस्ट है ये 3 के टेस्ट जैसा ही है. जिस तरह आप 3 के लिए तमाम डिजिट्स को ऐड करके देखते हो कि वो 3 से डिविजिबल हैं या नहीं, 9 के लिए आपको तमाम डिजिट्स को ऐड करके ये देखना होगा कि वो 9 से डिविजिबल हैं या नहीं. ठीक है. 6795 एक नंबर है यहाँ पे हमारे पास. इसके डिजिट्स को जब हम ऐड करते हैं वी गेट 6 + 7 13 + 9 22 + 5 27. 27 is a multiple of 9, therefore 6795 is also going to be divisible by 9. However, when we look at the next number 3245, 3245 में आप 3 2 ऐड करो बन जाएगा 5 + 4 is 9 + 5 is 14. 14 is not divisible by 9, therefore ये जो पूरा नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा. लास्टली अगर आप ये चेक करना चाहते हो कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर आपको उसका लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा. अगर तो उसका लास्ट डिजिट 10 से अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो फिर वो 10 से डिविजिबल होगा. दिस इज वन ऑफ द easiest divisibility rules which I think आपको पहले से भी इसका अंदाज़ा होगा, right. So these are some rules that we can use in order to check whether a number is divisible by another number or not.
Alright, that is going to be it for this video. I'm going to include the questions for basic operations as a part of next video inshallah. क्योंकि थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं, ओवरलैप करते हैं क्वेश्चंस, तो मैं उसी के अंदर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा दूँगा. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.